संतों को साथ में लेकर के महल में ही रहने का स्थान होता है, वहीं पर भगवान गिरधर गोपाल की प्रतिमा को रख करके संतों को बुलाया, बड़े प्रेम से कीर्तन करवाने लगे। हे संत भगवानों, मेरे साथ में भगवान का कीर्तन कर लीजिए। आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर। भाभी मीरा, हरि वो बंद करो ये सब। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी इजाजत से हो रहा है ये सब? हे राणा जी, ये भगवान का सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। भाभी मीरा, ये सत्संग का स्थान नहीं है, आंख खोलकर देखो, ये राजमहल है। यहाँ की राजदासियां तुम्हारी शोभा बढ़ा रही हैं। मीरा सो, राणा सो, मीरा कही, सुन मीरा हमारी बात। ये साधु संगत छाण दे सखिया सभी सोच। जरा महल की चार दीवारी से बाहर निकल कर देखो, क्या कह रही हैं मेवाड़ की स्त्रियां, चित्तौड़गढ़ की महारानी, राजरानी हाथों में खड़ताल लेकर बाबाजियों के साथ नाच रही है। हे राणा जी, ये सब गैर कानूनी है। हे राणा जी, ये मीरा राणा सो कहे, ये मीरा राणा सो कहे। अरे सुन राणा हमारी बात, ये साधु तो माई बाप है, फिर ये सखिया क्यों सब चार? कौन कौन माई बाप है? ये साधु, ये साधु। ये माई बाप, ओए 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 तो भगवान के रूप हैं। ये भगवान के रूप हैं। हाँ, ये रंगे हुए श्यार, हाँ, हमारे आराम पसंद आलसी। ये रंगे हुए श्यार माँ बाप नहीं है, तुम्हारे साथ धोखा है, फरेब है। अरे साधु नहीं है, साधी हैं। देखो, साधु नहीं है, साधी हैं। सत्संग तुम इनका करती हो और अपने दिल में सोचो भाभी इसमें कितनी इज्जत करती है। नार मरी घर संपत नासी और मूल मुड़ाए भये सन्यासी। मूल को मुड़ा लिया और हो गए घोटम घोट। इस मन को मुड़ा नहीं और इसमें माई बाप नहीं, ये गद्दार हैं, तुम्हारे साथ धोखा है। जो इनके वचनों में आता है एक दिन भिखमंगा हो जाता है। अरे देखो तो हरिश्चंद्र को इनका ही कर्ज चुकाता है। हे राणा जी, आप संतों के बारे में नहीं जानते हो। संत है ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से मुक्ति है, हरि भक्ति चर्चा करता, मिलती सहज में भक्ति है। जो सत्संग नृत्य करता वो अमर फल पाता है, जो संतों के वचनों पर चलता है वो भवसागर तर जाता है। वही भवसागर, भवसागर, भवसागर। मैं कहता हूँ पूरे विश्वास के साथ, एक छोटा सा तालाब पार नहीं कर सकते ये लोग, तुम्हें इस पार से इस पार कैसे पहुंचा सकते हैं? अरे नाक जल से काट डाली, आज राणा खानदान की नाक पर तुम कालमा बन गई हो महारानी मीरा। नाक जल से काट डाली, अरे खूब मीरा वहा वहा कर दी, इज्जत सा हो गई मेरी तबाह तबाह। 100 पुस्तों तक न तेरा अरे दाग धोया जाएगा, ताबे हसर तक मीरा तेरा नाम लोया जाएगा। एक नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 पीढ़ियों तक राणा खानदान से तेरा नाम खाली कर दिया जाएगा। हे राणा जी, जो दास हैं गिरधर के, क्या काटी उन्होंने नाक है, उठा के देख लो संत ग्रंथ क्या क्या दे रहे हैं, साथ है। मैं सत्य के मार्ग पे चलती हूँ, ना कि तुमसे डरती हूँ। तुमको करना हो सो करिए, मैं हरि गुणगान करती। अरे भाभी मीरा उत्तर पर प्रत्युत्तर देती जा रही हो। अभी
भाभी तेरे इस कृत्य ने और दिल में उपजाए हैं सूल, मारवाड़ी मेवाड़ को तूने मार मिलाया छू। हे राणा जी, ये बनी का बीज बोकर नहीं कोई अनेक फल पाता है, आकाश को थूको खुद मुंह पे आता है। भाभी तुमने सुना नहीं, इतिहास का वह है वीर भोग वसुंधरा, जिस भूमि पर खड़ी हो तुम, जिस जगह पर खड़ी हो, ये राणा विक्रम सिंह की जमीन है। ना जगह देगी दुनिया, ना जगह देंगे ये दुनिया वाले, अंतिम में होना पड़ेगा मीरा तुझे इस राणा के हवाले। इसीलिए तो मेरी अधीनता स्वीकार कर, ना पृथ्वी तुझे पना देगी, ये जगह, ये राजमहल, ये सेना, ये दासी, ये दास, कोई कुछ नहीं दे सकता है। ये सब हमारी आज्ञा का पालन हो रहा है। ना पृथ्वी तुझे पना देगी, ना रखेगा गगन में तारामंडल, बहुत सा कर दूंगा मीरा तेरी, ले डोलेगी भिक्षा का हाथ कमंडल। और क्या कहा, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, ओए ओए ओए, शीशा तोड़ू पत्थर बन के, जो गिरधर गोपाल का आईना तेरी आंखों में है ना, और जिसे मैं फौलादी लोहा बनकर चूर चूर कर दूंगा, पैर शीशा तोड़ू पत्थर बन के चमक सब दूर कर दूं, बहुत दूर दिल मोहब्बत को, इस दिल से उस दिल को दूर कर दूं। सुन भैया, हे राणा जी, कहीं इसका उल्टा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो शीशे से टकराकर खुद पत्थर चूर हो जाए। अरे मीरा का बुद्धल नहीं जो गिरधर से दूर हो जाए, ये करे छाया गगन मंडल, करा सुख से सुलाएगी, विज्ञा की और कमंडल की कभी ना नौबत आएगी। अगर ऐसा हुआ भी तो क्या होगा, तो मैं फिरूंगी दर दर, ना छोड़ूंगी अपना गिरधर, इन्हीं के हाथ है मेरी जीवन नैया। ये जवाना रूठे तो गम नहीं, पर रूठ ना जाए मेरो कुमर कन्हैया। कुमार कन्हैया, कुमार कन्हैया, कुमार, अरे भाभी मीरा वही कुमार कन्हैया। याद रहे भाभी, याद रहे भाभी, तू है मेरी उचित, तेरा सम्मान कर्तव्य तेरे देख करके अकल हुई, अफसोस होता है तू राणा खानदान की राज रानी नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ की राज रानियों को यह पता चलता कि हमारा सुहाग बड़े महाराज भोजराज उन मुगल मानों से, उन मुगलों से लोहा लेते लेते राजस्थान की सरहद पर शहादत दे चुके हैं। तो हाथ में खड़ताल नहीं, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार दुश्मन के सरों पर तांडव करती थी राजस्थान की बेटी। ना तू आन की सेठी, ना तू बाण की सेठी, ना तीर शमशीरों से डरती थी राजस्थान की बेटी। ऐसी नहीं थी तेरी तरह, हम सब दूर होते थे उस समय। खड़ताल नहीं, तलवार, चमकती तलवार, और फैसला होता था। हम सब दूर होते थे उस समय, छोटी और बड़ी के, अरे मेरी मूंछों से बड़े बाल हैं तेरी सर की चोटी के। हे राणा जी, मूंछ नहीं तो खुली हुई चोटी की शर्म कर मीरा। हे राणा जी, ये अकड़ और शान धरी ये मूछे रह जाए, ये तलवार। हे राणा जी, कुछ फर्क नहीं धर्म की राहों में, बड़ी व छोटी में, अरे जमीन आसमान का फर्क है, आपकी मूछ व मेरी छोटी में। भाभी फिर वही बात, काट कर टुकड़े कर दूंगा। याद रख वीर हूं मैदान का, गैन गिन कर बदला लूंगा इज्जत और अपमान का। ओ ये शब्द गुस्से में खड़ा है शेर राजस्थान का। हे राणा जी, ये का होत पे पान कराए, बिस नहीं तजे भुजंग, सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े ना दूजो रंग। ओ भाभी, तू वही नारी है, एक थी नारी जिसके चक्कर में गई महाराज दशरथ की जान, और एक थी वो नारी जिसके चक्कर में गई बानर राज बाली की जान, और एक थी वो नारी
जिसके चक्कर में मान ढल गया था दशकंदर का, और एक थी वो नारी जिसके चक्कर में नारद का मुंह बन गया था बंदर का। और नाय मानू मेरा प्यारी मैंने बारी परवायो गिरधारी, नाय मानू मेरा राजधारी मैंने बारी पायो गिरधारी। तुलसी वो खाल लो, इनकी खाल क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? पाखंडी ढोंगी देखो जरा इसका दुर्भाग्य देखो, पकड़ो इसे, लाओ इधर पकड़। देख इसका दुर्भाग्य, आज इसकी अवस्था शिक्षा ग्रहण करने की थी, लेकिन किस्मत ने से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। ये भाग्य का फैसला है। अर्जुन सिंह देख रहे थे महारानी मीरा उत्तर पर उत्तर, जवाब पर जवाब देती ही चली जा रही थी। इसका अर्थ है जिस घर में महिला स्त्री पुरुषों के सामने ऊंची आवाज से बातें करने लगे, जी महाराज, चेहरा दिखाकर बातें करने लगे, उस घर में, उस राज्य में उस पुरुष का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन मीरा स्त्री है, हम पुरुष हैं, मर्यादा की दीवार आगे खड़ी है। यदि आज इसकी जगह कोई पुरुष होता तो कसम मां भवानी की उसका सर यहां और धड़ वहां होता, लेकिन ऐसा अनर्थ कमाऊंगा नहीं जी। मीरा है स्त्री, इस पर हथियार उठाऊंगा नहीं। जी महाराज, बहादुर होते हैं वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्महत्या को ही अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य समझते हैं। इसीलिए लाओ हमारी चंद्रहास बहन उदा, मान और अपमान की जंग में मर्यादा की दीवार खड़ी है। इसीलिए राणा विक्रम इस मैदान को छोड़ रहा है। मैं तो आत्महत्या करता हूं तुम्हारी, तुम जाने। ठहरो ठहरो जी। नहीं उदा, आप क्यों मरे? मरे आपके दुश्मन। नहीं, तुम नहीं जानती हो उदा, जिस घर के अंदर स्त्रियों की चलने लग जाए, अरे माझी जिसका नाकाबिल हो, घर का मुखिया अगर कम बुद्धि वाला हो, इस घर का काम नहीं चलता है। माझी जिसका नाकाबिल हो, बेड़ा होकर घाट हुआ, जिसने सलाली नारी की उसका घर 12 पाठ हुआ। इसलिए राणा खानदान में गृह युद्ध छिड़ गया है। इसका अंजाम या मीरा या राणा विक्रम। भाई साहब, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? भाई साहब, जो मीरा के गिरधर गोपाल हैं उनको चुरवा दो। जो मीरा के प्राण हैं वे गिरधर गोपाल में हैं। नहीं रहेगा गिरधर, नहीं रहेगी मीरा। उदा, भाई साहब, राजनीति की एक छोटी बहन है जिसे कहते हैं कूटनीति, और कूटनीति का सहारा लेकर ही हम अपना कार्य हल कर सकते हैं। राजनीति के 4 अंग ये दांव पेच सिखलाती है। देखो, छोटी सी चींटी हाथी को मार गिराती है। उसका प्यार, उसका स्नेह उस गिरधर गोपाल की प्रतिमा में है। जी भाई साहब। और यदि प्रेमी का प्रेमी जुदा कर दिया जाए तो वो अपने आप मर जाएगा। अरे अर्जुन सिंह, आओ, तुमने पूरा हवाला देखा था अपनी आंखों से। सब कुछ देख रहा हूं महाराज। इसीलिए रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर गुप्त रास्ते से जाकर आज मीरा के सैन्य कक्ष से गिरधर गोपाल की प्रतिमा उठाकर मेवाड़ की सीमा से बाहर दबा देना, ताकि मीरा अस्त्र तक याद रहे जल में रहकर मगर से बैर करने का क्या अंजाम होता है। हे महाराज, इस समय आप अपने आप को भूल गए हो, अपने धर्म को भूल रहे हो। ऐसा करना महापाप है। क्यों? सर्वप्रथम आपने विचार किया
स्त्री के शयन कक्ष और भगवान की चोरी ये धर्म के विरुद्ध है महाराज। ऐसा कार्य क्षत्रियों को नहीं करना चाहिए। अर्जुन सिंह, क्या तुमने नीति शास्त्र का वाक्य सुना नहीं है? कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग करना पड़ता है। यदि कोई जहर खाया हुआ व्यक्ति है, उसे जीवन दान देने के लिए जहर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है महाराज, क्योंकि धर्म की रक्षा करते हुए बड़ा बनना है। क्योंकि धर्म को घटाना ये बड़ा बनने का लक्ष्य नहीं होता है। बताया गया है धर्म करने से बैरी का नाश होता है, धर्म करने से मनुष्य दयावान होता है, धर्म करने से ग्रहों का नाश होता है। इसलिए अधर्म ना करें, धर्म की सोचें। अर्जुन सिंह, हाँ, ये नीति शास्त्र तुम्हें सुना नहीं है, बहुत समय हो गए यहाँ। राजा जब निवेदन करता है, नहीं ज्यादा निवेदन करता है, तो निवेदन में ही सेवक उसे आदेश समझते हैं। जब ये राजा क्या है, इसका पालन करो। तो महाराज मैं नीति के विरुद्ध आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, क्योंकि हम नहीं नप कर चलेंगे। नौकराई देख ली, अच्छा, जो सफाई थी मालिकों के अंदर वो भी आज देख ली। बेच कर स्वाधीनता जो की कमाई देख ली। अरे मिलती है भलाई में बुराई, वो भी आज देख ली। अर्जुन सिंह, किस नशे में झूम रहा है तू? कौन है तू? याद रख, नौकर का पद चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन मालिक की जूतियों के आदेश का वो इंतजार करता है। किस नशे में झूम रहा है और किस नशे में तर है तू? याद कर ले अपनी हस्ती को, मालिक नहीं नौकर है तू। समय का रवैया बदल गया है, अपना काम करो या इस्तीफा देकर राज्य से पलायन करो। मैं नहीं करूंगा। ये जो दूसरा सेवक है दुर्जन सिंह, यह इस कार्य को कर सकता है। जाइए दुर्जन सिंह। जी महाराज। और रात्रि का अंधेरा फायदा उठाइए। ठीक है महाराज। जय मां भवानी। शाम का समय होता है, मीरा जी भगवान गिरधर गोपाल को शयन कराती हैं और स्वयं सो जाती हैं।